इतनो अधिकार दे दियो है कि मैं सखड़ी भोग दरत हो तो ये गंगाबाई वासु जात ना कि इतना अधिकार तुमने इस गंगाबाई को दे दिया है कि मैं जब श्रीनाथ जी को सखड़ी भोग कर रहा हूँ तो भी वो वहां से नहीं जाती है क्या? इतना विशेष इस पे तुमने इतना विशेष कुछ अधिकार है, क्या लगती है तुम्हारी? ऐसा जब कहा तो कृष्णदास जी को गुस्सा आया। उस समय तो कृष्णदास जी कुछ बोले नहीं, सीधे गए श्री पुरुषोत्तम जी, गोपीनाथ जी के लाल जी श्री पुरुषोत्तम जी के पास और उनसे कहा कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र के लाल जी तो आप हो, श्रीनाथ जी का अधिकार आपको है, आप श्री गोसाई जी से मना कर दो कि सेवा में नहीं पधारे। श्री पुरुषोत्तम जी ने कहा कि वो तो मेरे काका जी होते हैं, मेरे काका लगते हैं, मैं उनसे, मेरे बड़े हैं, उनसे कैसे मना कर दूं? अच्छा ठीक है, उनसे मना मैं कर दूंगा, आप सेवा में स्नान करके आप पधारो। सेवा में स्नान करके उत्थापन के घंटानाद कराने और पुरुषोत्तम जी पधारे और यहाँ से गोसाई जी आप स्नान करके दंडोती शिला पर दंडोत करके जैसे ऊपर पधार रहे थे, वहीं दंडोती शिला के पास कृष्णदास जी ने हाथ करके रोक दिया, आप ऊपर मत जाओ। श्रीनाथ जी की सेवा का अधिकार श्री पुरुषोत्तम जी को है, जब तक श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा न दे तब तक आप सेवा मत करना, उनसे आज्ञा लेके सेवा करना। श्री गोसाई जी ने कुछ नहीं कहा, सीधे आप चंद्र सरोवर पारासौली पधारे, वहां विरह में विराजमान हो गए। अति विरह श्रीनाथ जी का उनको हुआ, वहीं विराजमान रहे। वहां चंद्र सरोवर के ओर श्रीनाथ जी के हवेली की मंदिर की एक बारी का झरोका था, वहां से श्रीनाथ जी रोज श्री गोसाई जी को देखते, क्योंकि जितना विरह श्री गोसाई जी को इतना ही विरह श्रीनाथ जी को। तो एक दिन कृष्णदास जी वहां से गुजर रहे थे तो वहां झरोखे में श्रीनाथ जी को खड़े हुए देखा, तो दौड़कर वापस जतिपुरा गए और उस बारी को सील करवा दिया, वहां लकड़ा लगवा दिया, तख्ता लगवा दिया, बंद करवा दिया उस बारी को। श्रीनाथ जी से कहा वहां से मत देखना और वहां चंद्र सरोवर पारासौरी कुंभन दास जी के साथ खेलने भी मत जाना, यदि मैंने देख लिया तो ध्यान रखना, उस ओर अगर खेलते हुए आपको देख लिया तो ध्यान रखना। श्रीनाथ जी भी नहीं गए। अधिकारी को इतना अधिकार था उस समय, ऐसे ही अधिकारी थोड़ी बन जाते। ललिता सखी का अंश रूप है ये कृष्णदास जी। एक ललिता सखी हुए दामोदर दास हरसानी जी, ललिता सखी के दो अंश हुए, एक सदा वल्लभ की सेवा में रहे और एक सदा श्री जी की सेवा में रहे, एक ठाकुर जी की सेवा में और एक स्वामी जी की सेवा में। आचार्य जी स्वामी जी का ही तो स्वरूप है। तो ललिता सखी थे ये, उनको इतना अधिकार था। श्रीनाथ जी को कह दिया उस तरफ खेलने मत जाना, गोसाई जी से मिलना मत। अब तो बहुत विरह हो श्री गोसाई जी को, वहां श्रीनाथ जी को भी इतना विरह हो। रामदास जी नित्य प्रसादी माला बीड़ा देने श्री गोसाई जी को माला बीड़ा देने जाते और श्री गोसाई जी जो माला सिद्ध करते वो श्रीनाथ जी को धराते। तो श्री गोसाई जी क्या करते कि माला जी में जब फूलों को परोते तो फूलों को परोते परोते बीच में थाक के अंदर, अपने वहां थाक की विशेषता क्यों है? इसलिए है, बाहर सब जगह कोई जगह थाक नहीं बनता है, अपने पुष्टि मार्ग में थाक बनता है। वो थाक के बीच में श्री गोसाई जी विज्ञप्ति लिखकर, पत्र लिखकर और श्रीनाथ जी को पठाते रामदास के हाथ में। वहां उस माला में से उस पत्र को निकालकर और श्रीनाथ जी पढ़ते और उसके जवाब में अपने पीक से, अपने अधरामृत से पान के ऊपर, बीड़ी के ऊपर श्रीनाथ जी पत्र लिखते अपने अधरामृत से। लाल हो जाता मुख कत्थे के कारण और उससे पान के ऊपर पत्र लिखते। और वो माला बीड़ा जब रामदास जी देने आते तो बीड़ा के अंदर, वो बीड़ी के अंदर वो पत्र, श्री गोसाई जी उन पत्र को पढ़ते, झारी जी के जल में घोलते और घोलकर ऐसे ही आरोप जाते।
इसलिए श्री गोसाई जी ने जितने पत्र लिखे वो प्रकट हुए विज्ञप्ति के रूप में, और श्रीनाथ जी ने जो पत्र लिखे वो प्रकट नहीं हो पाए। ऐसे बहुत विरह किया। एक समय बीरबल वो श्री गोसाई जी से मिलने गोकुल गए, वहां गोसाई जी मिले नहीं। श्री गोसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी, उन्होंने ऐसे कहा कि श्री गोसाई जी तो श्रीनाथ जी के विरह में चंद्र सरोवर पारासौली विराज रहे। बीरबल ने कहा विरह में क्यों? कि कृष्णदास जी ने श्री गोसाई जी को सेवा में जाने की मना कर दी है, इसलिए। मथुरा से बीरबल ने तत्काल में एक सेना की टुकड़ी बुलवाई और उस सेना से कहा कि कृष्णदास अधिकारी को बंदी बना लो, उसको जेल में डाल दो। और यहां श्री गिरधर जी और बीरबल दोनों ही चंद्र सरोवर पारासौली आए, श्री गोसाई जी से विनती की कि हे तात चरण, हे पिताश्री, आप सेवा में पधारो। श्री गोसाई जी ने कहा कृष्णदास ने मुझे सेवा में जाने को मना किया है, मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। तो बीरबल ने कहा कृपानाथ, कृष्णदास की चिंता छोड़ो, उसको तो बंदी बनाकर हमने कारागार में डाल दिया है। उसी समय श्री गोसाई जी को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। श्री गोसाई जी ने कहा जब तक मैं कृष्णदास जी को यहाँ नहीं देख लूंगा, मेरे सामने ना ही मैं भोजन लूंगा, ना ही मैं जल ग्रहण करूंगा। कितने कृपालु श्री गोसाई जी आप देखो, जिसने श्री गोसाई जी की सेवा छुड़वा दी, उसके लिए भी श्री गोसाई जी कितना अच्छा विचार कर रहे हैं। दौड़ के गए बीरबल स्वयं अपने घोड़े पर, वहां से कृष्णदास जी को छुड़वा कर लेकर आए हैं। तब श्री गोसाई जी ने खान पान भोजन किया है। कृष्णदास जी ने उसी समय दंडवत करी, कृपानाथ आप इतने कृपालु हो, मैंने आपके संग ऐसो किया और आपने मुंह पे ऐसी कृपा करी, आप यही समय श्री जी की सेवा में पधारो। उत्थापन से शयन पर्यंत तक की सेवा श्री गोसाई जी करके आप बाहर पधारे। वहां श्री गोसाई जी ने कृष्णदास जी को दुसाला उड़ाया, आदर सम्मान किया। कृष्णदास जी से अब तो रहा नहीं गया, लोट लगाई है कृष्णदास जी ने श्री गोसाई जी के चरणों में, आपके जैसी कृपा कौन करेगा। कृष्णदास जी गा रहे हैं परम कृपालु श्री वल्लभ करता कृपा निज हाथ दे मादे। परम कृपालु श्री वल्लभ करता कृपा निज हाथ दे मादे। जे जन शरण आए अनुसरही, जे जन शरण आए अनुसरही।
परम कृपालु कहा कि ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। मैंने उनके साथ ऐसा किया, उनके प्राण प्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ऐसे श्रीनाथ जी निकुंज नायक की सेवा छुड़वाई, उसके बावजूद उन्होंने मेरा आदर सम्मान किया। राखत भवधारा भयो जात। एक बार ऐसा हुआ, श्री यमुना जी के तट पे गोकुल में श्री गोसाई जी आप विराजमान थे। साथ में श्री गोसाई जी के तृतीय लाल जी श्री बालकृष्ण जी और चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी खड़े थे। इतने में ही एक पत्ता उड़ता हुआ आया और यमुना जी के प्रवाह में आके गिरा। श्री गोसाई जी ने कहा, देखो देखो ढाक को बतौआ बहत जाता है। ढाक मतलब समझते हो क्या? ढाक मतलब, ढाक का पत्ता मतलब किसका पत्ता? श्याम ढाक नाम सुना है? ब्रज के अंदर वहां के पत्ते कैसे होते हैं? दोने के आकार के। पूरी दुनिया में एकमात्र कदम का वृक्ष ऐसा है जिसके पत्ते दोने के आकार के होते हैं। उसमें आप कुछ भी भर लो, आप उसमें खा सकते हो, पी सकते हो, उसमें दोने जैसे पत्ते होते हैं। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि देखो ढाक का पतौआ, पतौआ मतलब पत्ता, ढाक का पत्ता बहकर जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? श्याम ढाक पर ठाकुर जी ने श्री चंद्रावली जी से दान मांगा है। आज दान के भी दर्शन है ना, तो रास, अभी रास का आनंद लिया कृष्णदास जी के प्रसंग में, अब दान का भी आनंद लेवे थोड़ा, है ना। चंद्रावली जी मतलब श्री गोसाई जी, गोसाई जी और चंद्रावली जी का स्वरूप एक ही है। चंद्रावली जी जा रही थी, ठाकुर जी ने मार्ग में रोका और कहा कि हमको थोड़ा दही दे। चंद्रावली जी ने कहा कि कन्हैया ऐसा कर कि ढाक के पत्ता है तोड़ ला। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़े पत्ते को तोड़ने के लिए, नीचे से चंद्रावली जी भग गई। अब ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ कि इसने तो मेरा अनादर कर दिया। अब बड़े ही रूठे हुए से यशोदा मैया के पास गए और यशोदा मैया ने खूब सुंदर बढ़िया माखन रोटी तैयार कर रखी थी। ले लाला आरोग ले थोड़ो, मुझको ये ना चाहिए, मुझको तो चंद्रावली चाहिए। यशोदा जी के चंद्रावली कहां से लाऊं? यशोदा जी ने कहा, अरे तेरे लिए चंद्रावली से भी अच्छी बहू ला दूंगी, तू खा तो ले। कि नहीं नहीं मुझे तो चंद्रावली ही चाहिए। ऐसा कहकर खड़े होकर चल दिए, अपने कक्ष में, अपने कमरे में, रूम में जाकर विराजमान हो गए। वहां पता नहीं उनको क्या विचार आया और श्री यशोदा जी के कक्ष में गए और वहां से यशोदा जी की साड़ी ली, यशोदा जी के कंगन लिए, यशोदा जी के आभूषण लिए और अपने कक्ष में आ गए। ये सारे कपड़े ठाकुर जी ने धारण किए, आभूषण धारण किए, यहां तक घूंघट काट लिया और चुपचाप से पीछे से होकर और द्वार पे जाके खड़े हो गए और वहां से आवाज लगाई, यशोदा मौसी। यशोदा जी ने पीछे पलट कर देखा, भाई कौन आई है ये, देखूं तो सही। पहचान बताई, मैं गांव में उसकी लड़की हूं, बरसों से अपने ससुराल चली गई थी, जब छोटी थी तभी विवाह हो गया था, अब आई हूं तो सोचा आपको दंडौत कर चलूं। कन्हैया घर पे है क्या, उसके भी चरण छू लूं? कि नहीं कन्हैया पता नहीं, अभी तो यहीं था, अभी कहीं चला गया। ठीक। अब ठाकुर जी थोड़ा आगे चले ब्रज में, मन में विचार करने लगे कि जब मेरी मैया मुझे नहीं पहचानी तो ये चंद्रावली क्या पहचाने। सीधे गए रीठौरा। रीठौरा गांव है, चंद्रावली जी का गांव है। वहां चंद्रावली जी का द्वार बजाया। चंद्रावली जी ने पूछा कौन? कि मैं तेरी दूर की बहन हूं। दो तीन पहचान बताई। चंद्रावली जी ने द्वार खोला, यहां तक घूंघट काट रखा है। चंद्रावली जी ने भीतर बुलाया, विराजमान किया, बातें बातें हुई।
अब थोड़ी देर बाद भोजन का समय हुआ, रात्रि थी तो भोजन का समय हुआ। कि आए हाथ धो ले। तो जैसे हाथ धोने के लिए ऐसे आगे हाथ किया, अरे तेरे हाथ तो बहुत मर्दाने हैं, मर्दों जैसे हाथ है तेरे। चंद्रावली जी ने ऐसे कहा तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है इसलिए ऐसे कठोर हाथ हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, भोजन ले। दोनों भोजन कर रहे हैं। अब बहुत रात हो गई, बात करते 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 चंद्रावली जी ने कहा कि एक काम करो बहन, तुम यहीं सो जाओ आज मेरे साथ ही। पर बहन बहन है, एक साथ ही सो जाएंगे। ये घूंघट तो खोल दो, मुझसे क्या शर्म है? कि नहीं नहीं मेरी सास ने मना किया किसी को मुंह नहीं दिखाना। अरे पर मैं भी स्त्री हूं, तुम भी स्त्री हो। लेकिन नहीं, मेरी सास ने तो मना किया है बस। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा। अब सेज लगाई। ठाकुर जी और चंद्रावली जी दोनों एक साथ सो गए। 2 मिनट बाद ठाकुर जी खड़े हो गए, अपना घूंघट उघाड़ दिया। देख चंद्रावली, एक तूने मुझे मूर्ख बनाया, मुझे कहा ये पेड़ पे चढ़ जा, इसलिए मैंने भी तुझे मूर्ख बनाया स्त्री बन के। और दूसरा, तूने मेरा अपमान किया, मुझे तूने दही नहीं दिया, इसलिए मैंने भी तेरा अपमान किया, तेरे साथ में सो गया। ऐसा कहकर वो भगे हैं भगवान वहां से। वो जो लीला है वो श्री गोसाई जी के चित्त में उस समय चल रही थी। तो वो जो ढाक का पत्ता जो बहकर, वो ढाक का पत्ता नहीं था, उसके बावजूद जो पत्ता बहकर आया वो श्री गोसाई जी के चित्त में ढाक का पत्ता ही लगा। और वहां से गोकुलनाथ जी उस पत्ते को लेकर आए, श्री गोसाई जी को दिया। लो तात चरण पिताजी, ये पत्ता लो। और श्री गोसाई जी ने वो पत्ता श्रीनाथ जी के माला में परोकर और श्रीनाथ जी को अंगीकार करा दिया। राखत भवधारा भयो जात, भवधारा बहकर जा रही थी, उसमें पत्ता भी जाने कहां बहकर चला जाता। कोई जीव था वो निकुंज का, श्री गोसाई जी की दृष्टि उस जीव पर पड़ी, वो बहकर जा रहा था, उसको रख लिया माला जी में परोकर और उसको श्रीनाथ जी को अंगीकार करा। ऐसी कृपा। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने जन्म में जितने भी काज सबस रही, मैं जितने भी अच्छे पुण्य काज कर लूं, जितनी कृपा श्री गोसाई जी ने मुझ पर की है, इतनी कृपा मुझे और कोई नहीं दे सकता। ऐसे ये सुंदर सब ब्रजभक्त हुए और ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी के ऊपर की हैं। और भी लीलाओं का आनंद हम कर लेंगे। साथ ही में चतुर्भुज दास जी के प्रसंग के अंदर हम द्वादश निकुंज आदि के सुंदर सुंदर भाव जो हैं उनको भी जानेंगे। तो इतना ही कहकर श्री आचार्य जी और श्री मदन मोहन जी के चरणारविंद में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ।